बीजेपी ने मिशन दक्षिण की शुरुआत कर दी है। आज शाम हैदराबाद के परेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी रैली की और कहा कि तेलंगाना की जनता डबल इंजन सरकार चाहती है। तेलंगाना में अगले साल विधानसभा चुनाव होने। हैदराबाद में मोदी की हुंकार। माको मुथुलको ना नमस्कारम। तेलंगाना मांगे डबल इंजन सरकार। को विश्वास दिलाता हूं कि जब तेलंगाना में भाजपा की डबल इंजन सरकार बनेगी तो तेलंगाना के शहर, तेलंगाना के हर गांव विकास के लिए यहां और तेजी से काम होगा। हैदराबाद की रैली में विजय संकल्प के साथ पीएम मोदी ने तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी रणभेदी बजा दी। पर सबसे बड़ी हैरानी की बात यह कि पूरे भाषण में एक बार भी मोदी ने मुख्यमंत्री केसीआर या उनकी सरकार के कामकाज का जिक्र नहीं किया। शुरू से अंत तक प्रधानमंत्री तेलंगाना में केंद्र सरकार का काम गिनाते रहे। बीते 8 वर्षों से केंद्र सरकार इस इकोसिस्टम को सशक्त करने के लिए बड़े स्तर पर प्रयास कर रही है। खेती हो या उद्योग, हर सेक्टर के विकास के लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत आवश्यक है। तेलंगाना का गांव हो या शहर, आधुनिक कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार अभूतपूर्व काम कर रही है। मोदी ने अपने भाषण में तेलंगाना की महिला वोटरों को भी लुभाने की कोशिश की। स्वच्छ भारत अभियान, जनधन खाते और उज्ज्वला योजना के फायदे गिनाए। महिलाओं, बहनों, बेटियों की गरिमा, उनके स्वास्थ्य, उनका जीवन आसान बनाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। स्वच्छ भारत अभियान से तेलंगाना की लाखों गरीब माताओं, बहनों, बेटियों को सम्मान का जीवन मिला है। उज्ज्वला योजना से मिले मुफ्त गैस कनेक्शन से तेलंगाना की लाखों गरीब बहनों को धुएं से मुक्ति मिली है। मोदी बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में समापन भाषण देकर यहां आए थे। विजय संकल्प रैली और बीजेपी के मंथन शिविर से जो खबर निकली उससे ये साफ हो गया है कि 2023 में बीजेपी तेलंगाना में 2 एजेंडे पर चुनाव लड़ेगी। पहला विकास और दूसरा हिंदुत्व। हिंदुत्व के लिए बीजेपी भाग्यनगर का कार्ड खेलेगी। खुद पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यकारिणी के समापन भाषण में हैदराबाद को भाग्यनगर कह याद दिलाया कि भाग्यनगर में ही सरदार पटेल ने एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा दिया था। उन्होंने एक प्रकार से हम लोग को सेंटिमेंटल किया कि हैदराबाद भावनगर है सिग्निफिकेंस फॉर ऑल ऑफ अस। हैदराबाद में सरदार पटेल ने एक भारत की नींव रखी थी जिसको तोड़ने का बहुत प्रयास होता था। अब बीजेपी के कंधों पर एक भारत से श्रेष्ठ भारत की यात्रा को पूरा करने का दायित्व। पीएम मोदी से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने भी हैदराबाद को भाग्यनगर कहकर केसीआर और ओवैसी को चुनौती दी। जब तेलंगाना राज्य का आंदोलन चलता था, केसीआर कहते थे कि हम हैदराबाद विमोचन दिन मनाएंगे। बताइए भाग्यनगर वालों, हैदराबाद विमोचन दिन केसीआर ने मनाया है क्या? मैं बताता हूं, वो हैदराबाद विमोचन दिन इसलिए नहीं मनाते कि ओवैसी से डर लगता है, ओवैसी से डर लगता है। अमित शाह ने केसीआर पर वंशवाद का भी आरोप लगाया। बोले केसीआर को सिर्फ अपने बेटे को सीएम बनाने की चिंता है। भाई केसीआर, हिसाब दो तेलंगाना की जनता को। 8 साल से गद्दी पर बैठे हो, युवाओं के रोजगार का क्या हुआ? वो आपके रोजगार की चिंता नहीं करते हैं। वो केवल और केवल
अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए राजनीति करते हैं। बीजेपी तेलंगाना में सरकार बनाने का सपना वर्षों से देख रही है। यहाँ 2018 के विधानसभा चुनाव में एक सीट पर सिमटने वाली बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में 4 सीटों पर कब्जा कर दमदार वापसी की। इसके बाद ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल चुनाव में पार्टी 4 सीट से बढ़कर 48 के आंकड़े पर पहुंची। फिर दुबक्का विधानसभा उपचुनाव और हजूराबाद विधानसभा उपचुनाव में मिली जीत से बीजेपी के हौसले आसमान छूने लगे। इसी वजह से 18 साल बाद बीजेपी ने हैदराबाद में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाकर तेलंगाना में अपनी मजबूत दावेदारी पेश की है। बीजेपी की नजर तेलंगाना समेत दक्षिण के उन 6 राज्यों पर भी है जहां लोकसभा की 130 सीटें हैं, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी ये आंकड़ा 29 से आगे नहीं बढ़ पाया है। बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी हाँ कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को बोलना नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।